नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 में ग्रेजुएशन लेवल में अभी तक किस जोन से कितने फॉर्म है वो टोटल भरे जा चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही 5 जोन सबसे सेफ जोन में आपको बताऊंगा। साथ ही 5 जोन ऐसे डेंजर जोन भी बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप और किसी की वीडियो को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में क्या है कि आपको है वो मिल जाएगी और आप एक सेफ जोन है वो जरूर चुन लोगे। 19 अक्टूबर का क्या है कि हम लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है कि मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए मैंने ऊपर एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डाल रखी है। तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले यदि बात की जाए तो मैंने सेफ जोन और डेंजर जोन है वो एक साथ वो लिख लिए हैं। 5 सेफ जोन मैंने छांटे हैं और 5 ही डेंजर जोन है वो मैंने छांटे हैं। ये ऐसे ही नहीं छांटे हैं मैंने। एक टेलीग्राम पर क्या है कि मैं जब से फोरम स्टार्ट हुए तब से क्या है कि एक सर्वे करवा रहा हूँ। जिस सर्वे के क्यों क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो कौन सी सर्वे है, जिसमें मैंने 2 पोल करवाए हैं, जिसके अनुसार ही क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ जोन कौन से रह सकते हैं और कौन से जोन है वो डेंजर जोन रह सकते हैं। जिसमें यदि सबसे पहले यदि बात की जाए सेफ जोन में तो कोलकाता जोन को मैंने 1 नंबर पर रखा है। बहुत से बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि सर कोलकाता जोन में तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, सर कोलकाता जोन में तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। भले ही कोलकाता जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएं लेकिन पर सीट कंपटीशन इतना नहीं रहने वाला, और जोनों की तुलना में नहीं रहने वाला इतना। वैसे भी सब जितने भी जोन है उसमें पर सीट कंपटीशन ऐसा नहीं है कि कम रहेगा। 500 से कम मुझे नहीं लगता किसी में से रहेगा, क्योंकि इस बार जो फॉर्म है वो संख्या ज़्यादा ही जाने वाली है। यानी लगभग आप मान सकते हो 35 से 40 लाख के आसपास क्या है कि फॉर्म जाने की पूरी पूरी संभावना है, या इससे ऊपर भी फॉर्म है वो जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कम से कम 500 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन तो हर में जाने वाला है। लेकिन फिर भी कोलकाता जोन में कम रहेगा और जोनों की तुलना में यदि आप देखोगे तो। भले ही यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा लगे लेकिन यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आपको कम ही देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगले जोन की मैं बात करूं तो भुवनेश्वर जोन को मैंने 2 नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर 758 वैकेंसी हैं, जिसके हिसाब से मेन रीज़न यहाँ पर यही है कि पर सीट कंपटीशन है वो यहाँ पर क्या है कि कम रहने वाला है। इस हिसाब से मैंने 2 नंबर पर रखा है और यहाँ पर फॉर्म लगभग क्या है कि अच्छे खासे लगेंगे हर जोन में। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है रांची जोन। रांची जोन 322 टोटल सीटें हैं, जिसके हिसाब से मैंने इसको क्या है कि 3 नंबर पर रखा है, क्योंकि ये एक हाईलाइट जोन नहीं है जहाँ पर बच्चे इतनी ज़्यादा नहीं सोचते कि इस जोन में फॉर्म भरना चाहिए। मैंने टेलीग्राम पर सर्वे करवाई थी, उसमें भी क्या है कि इसमें पोलिंग में कम ही यहाँ पर क्या है वोटिंग देखने को मिली थी। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन में आप देखो तो 649 क्या है कि टोटल वैकेंसी है और यहाँ पर वैकेंसियाँ अच्छी खासी है। और इस जोन में क्या है कि फॉर्म भी ठीक ठाक आएंगे लेकिन पर सीट कंपटीशन क्या है कि यहाँ पर भी कम ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि बिलासपुर जोन में तो बहुत ज़्यादा फॉर्म लगेंगे, क्योंकि हर भर्ती में बिलासपुर जोन एक हाईलाइट जोन की तरह ही रहा है। इसलिए सभी ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। एनटीपीसी में तो ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। चेन्नई जोन की यदि बात की जाए तो 436 क्या है कि टोटल वैकेंसियाँ हैं और यहाँ पर भी क्या है कि वैकेंसियाँ अच्छी खासी है और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर भी आपको क्या है कि कम ही देखने को मिलेगा। यदि डेंजर जोन की मैं बात करूँ तो सबसे हाईलाइट जोन 1 नंबर पर मैंने रखा है पटना जोन को, क्योंकि पटना जोन में अच्छे खासे वो फॉर्म आते हैं और इस जोन वाले अच्छे खासे फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर सीटें बहुत कम है, 111 ही सीटें हैं, जिसके हिसाब से यहाँ पर सीट कंपटीशन अच्छा खासा है वो होने वाला है। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। सिलीगुड़ी जोन में इसलिए 2 नंबर पर रखा है क्योंकि यहाँ पर मात्र 40 ही सीटें हैं और क्या है कि जो टेक्नीशियन की भर्ती थी उसमें क्या है कि सबसे कम फॉर्म आए थे और बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है कि सिलीगुड़ी जोन है वो एक सेफ जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फॉर्म कम लगते हैं, वैकेंसी के अनुसार लगते हैं। भले ही वैकेंसी के अनुसार फॉर्म लगे लेकिन यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो ज़्यादा जाने वाला है। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है अजमेर जोन, और ये सबसे हाईलाइट जोन है डेंजर जोन में यदि देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या है वो बड़ी है। यानी राजस्थान के बच्चे हैं वो सभी क्या है कि यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और 132 ही क्या है कि टोटल सीटें हैं यहाँ पर, यानी सीटें भी बहुत कम है और जो ये एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। इसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म भी आपको पता है कि अच्छे खासे वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन क्या है कि अच्छा खासा है वो रहने वाला है। 4 नंबर पर भोपाल जोन की बात की जाए तो यहाँ पर 155 का क्या है कि या टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर 155 क्या है कि टोटल वैकेंसी हैं और यहाँ पर भी क्या है कि अच्छा खासा कंपटीशन आपको क्या है कि देखने को मिल जाएगा।
मुजफ्फरपुर जोन में देखा जाए तो 12 ही मात्र सीटें हैं, और यहाँ पर क्या है कि अदर जोन वालों के लिए तो कोई सेफ जोन ये साबित होगा भी नहीं। तो इससे आप इसको क्या है डेंजर जोन ही मानोगे। 12 सीट तो ऐसे चांस लिया नहीं जा सकता, अदर जोन वाले भी ऐसे चांस नहीं ले सकते कि इस जोन में हम क्या है कि फॉर्म भरे। तो ये बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में वो आप रख सकते हो। टेलीग्राम पर यदि सर्वे की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो है वो 2 पोल करवाई हैं, जिसमें मैंने एक साथ तो लिखी है जिनमें कम वैकेंसी हैं, और एक साथ लिखी है मैंने जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। तो इन दोनों पोल के अनुसार आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा किस जोन में फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, यानी मुंबई कलकत्ता जोन में सबसे ज़्यादा जरूर फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो इतना नहीं रहने वाला। मुंबई जोन को मैंने सेफ जोन इसलिए नहीं रखा क्योंकि लगभग कोलकाता के बराबर ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, और लगभग 3 गुना ज़्यादा है वो कोलकाता में सीटें हैं। तो इस हिसाब से तो क्या है कि ये जोन बिल्कुल सेफ जोन है वो साबित होता है, कोलकाता जोन। इसी हिसाब से क्या है कि मैंने सभी जोन है वो छांटे हैं, जिसके अनुसार आप क्या है कि अंदाजा है वो लगा सकते हो। इन सभी में क्या है कि देख सकते हो आप अपने अनुसार। 2 नंबर पर यदि देखा जाए तो आप देख सकते हो कि मुंबई जोन, कोलकाता जोन तो 1 नंबर पर मान सकते हो आप। अहमदाबाद जोन में 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉर्म जो लग रहे हैं वो अहमदाबाद जोन में लग रहे हैं। आपको स्पष्ट स्पष्ट यहाँ पर पता चल रहा है कि किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। बिलासपुर जोन में क्या है कि 9% ही फॉर्म भरे गए हैं, यानी मैंने इसको सेफ जोन की श्रेणी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 9% के हिसाब से क्या है कि यहाँ पर वैकेंसियाँ अच्छी खासी है, और यहाँ पर फॉर्म भी क्या है कि कम ही लगेंगे, यानी पर सीट कंपटीशन यहाँ पर क्या है कि कम बनेगा। ये जैसे फॉर्म ज़्यादा लग रहे हैं भले ही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो कम बनेगा यदि और जोनों की तुलना में देखा जाए। जैसे अजमेर जोन की वैकेंसी के हिसाब से कोलकाता जोन में देखा जाए तो आप देख सकते हो वोटिंग प्रतिशत में कितना अंतर है, 2 गुने का अंतर है। लेकिन वैकेंसियों में क्या 2 गुने का अंतर है, नहीं है। तो इस हिसाब से ही क्या है कि मैंने इसको क्या है कि छांटा है। तो वह आप अपने अनुसार है देख सकते हो। भुवनेश्वर जोन में 6%, सिकंदराबाद को भी 6%, गुवाहाटी जोन को 8%, और जो चेन्नई जोन है उसको 10%, और बेंगलोर जोन को क्या है कि 5% है वो वोटिंग में मिला है। आप अपने अनुसार भी देख सकते हो, आप अपने अनुसार दिमाग लगा के सोच सकते हो कि कौन सा जोन है वो सेफ जोन है वो रहने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो हम बता रहे हैं कि ये जोन डेंजर जोन रहेगा तो उसमें कोई भी बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसमें क्या है कि कोई भी फॉर्म नहीं भरेंगे और हम फॉर्म भर देते हैं। तो वो जोन तो आपको पता है कि डेंजर जोन वैसे सभी सोचते हैं, जैसे आप सोच रहे हो ना वैसे सभी सोच रहे हैं कि ये जोन डेंजर जोन बता रहा है तो इसमें कोई फॉर्म नहीं भरेगा और हम भर देते हैं, तो वो डेंजर ही रहेगा। आप पीछे की वैकेंसियाँ जाकर देख सकते हो कि टेक्नीशियन में जैसे मुंबई में हमने कहा था कि ये जोन डेंजर जोन रहने वाला है, तो मुंबई जोन में सभी जाकर क्या है कि फॉर्म है वो लगा रहे हैं, और वहाँ पर कम से कम 6 लाख फॉर्म भरे गए थे पहले। यहाँ पर देख सकते हो चंडीगढ़ जोन में को 15%, भोपाल को 15%, मालदा को 5% मिला है, गोरखपुर जोन को भी 8%, और जम्मू को क्या है 11%, सिलीगुड़ी जोन को 5%, रांची जोन को 8%, और तिरुवनंतपुरम को 13%, पटना जोन को क्या है कि 6%, और प्रयागराज जोन को क्या है कि 14%। यानी प्रयागराज जोन में भी वोट है जो फॉर्म लग रहे हैं वो अच्छे खासे हैं वो लग रहे हैं। तो आप मान सकते हो इस हिसाब से आप क्या है कि एक अंदाज़ा है वो ज़रूर लगा सकते हो। इस पोल के अनुसार क्या है कि एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा आपको कि बच्चों का रुझान है वो किस तरफ ज़्यादा है।